हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का मैथ का फर्स्ट बुक में प्रश्नावली 5.7। ठीक है। इसमें दिया गया है कि प्रश्न संख्या 1 से 10 तक में दिए गए फलनों के द्वितीय कोटि के अवकलज ज्ञात कीजिए। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि द्वितीय कोटि का अवकलज, द्वितीय कोटि का मतलब क्या होता है? द्वितीय कोटि का मतलब होता है कि कोई भी प्रश्न को एक बार डिफरेंशिएशन करने के बाद जो आंसर आएगा उसको फिर से डिफरेंशिएशन करना है। यानी द्वितीय कोटि वाले प्रश्न को डबल डिफरेंशिएशन भी कहा जाता है। यानी एक बार बनाने के बाद उसे पुनः फिर से हम डिफरेंशिएशन करेंगे। यानी इसे सूचित करने का तरीका होता है dx² बटा में dx²। इसका मतलब डबल डिफरेंशिएशन। चलिए आइए इसमें 1 से 10 तक हम प्रश्न बनाएंगे, जिसमें पहला प्रश्न है x² + 3x + 2। इसका हमें निकालना है द्वितीय कोटि का अवकलज। चलिए बनाते हैं। तो पहला प्रश्न है, यहाँ हमने लिख दिया 1 नंबर प्रश्न है x² + 3x + 2। तो देखिए सबसे पहला काम है कि हम इसे डायरेक्ट भी बना सकते हैं या इसे हम y बराबर मान कर भी बना सकते हैं। तो हम इसे y बराबर मान लेते हैं। मानने के बाद अब हम क्या करेंगे, जैसे बनाते थे दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, चलिए अवकलन करते हैं। तो अवकलन कैसे करना है, एक बार ऊपर d एक बार नीचे d, x के सापेक्ष तो नीचे x² का तो ऊपर d नीचे x। ठीक है। फिर 3 को किनारे करेंगे। अब आइए x को करते हैं ऊपर d नीचे d और x के सापेक्ष यानी नीचे x। चलिए 2 का डिफ्रेंसिएशन करते हैं। तो इस तरह से हमने यह पहला बार डिफ्रेंसिएशन किया। ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे dy/dx। अब देखिए x² का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, तो पीछे हम पढ़ चुके हैं कि x² का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है। तो पावर आगे लिखकर एगो पावर कम यानी 2x होगा। इसमें dx से dx कट गया, बचेगा क्या 3। और कोई भी अंक का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है 0। तो यहाँ देखा जाए तो dy/dx का मान कितना आया 2x + 3। तो ये देखा जाए तो एक बार डिफ्रेंसिएशन हुआ। हमें क्या करना है, द्वितीय कोटि का निकालना है। इसलिए हम लिखेंगे कि पुनः दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यानी जो हमारा आंसर आएगा उसको फिर से डिफरेंशिएशन करना है। इसी को कहा जाता है द्वितीय कोटि का अवकलन। आइए तो ये देखिए dy/dx लिखा है, इसे हमें फिर से बनाना है। तो ऊपर d नीचे d x, इसको बनाइए। तो 2 को करेंगे किनारे, x को बनाना है तो ऊपर d नीचे dx। फिर 3 को बनाना है ऊपर d नीचे dx। तो इस तरह से जब dy/dx का दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसको बोला जाता है d² बटा में dx²। यानी इसी को बोलेंगे द्वितीय कोटि का अवकलन। अब देखिए dx खत्म, क्या बचा 2। और कोई भी अंक का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। यानी यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर क्या आया d² बटा में dx² का मान क्या आया 2। तो यही हमारा द्वितीय कोटि का अवकलन हुआ। दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए x के पावर कितना लिखा है 20। तो अब हम क्या करेंगे, या तो इसे हम डायरेक्ट बना सकते हैं और या तो हम इसे y मानकर बनाएंगे। तो y मानकर बनाना ज़्यादा बेहतर होगा, इसलिए हम इसे y मान लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि माना y बराबर, तो x के पावर क्या हुआ 20। अब देखते हैं दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो आइए y का करना है तो ऊपर d नीचे dx, x के पावर 20 का करना है तो ऊपर d नीचे dx। तो इधर क्या हुआ dy/dx, और इधर क्या होगा, तो पावर आगे लिखकर एगो पावर कम करना है। यानी 20 पावर है, आगे लिखेंगे तो 20 होगा, एगो पावर करना है कम यानी 20 - 1। चलिए आइए dy/dx देखा जाए तो यहाँ 20 हुआ और x के पावर कितना हुआ 19। तो ये तो एक बार डिफरेंशिएशन हुआ, लेकिन हमें क्या निकालना है, द्वितीय कोटि का अवकलज या अवकलन, दोनों सेम बात है। तो आइए हम क्या करते हैं कि पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर पुनः x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, या यहाँ लिख सकते हैं पुनः दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर। आइए तो हम बनाते हैं dy/dx का ऊपर d नीचे dx। अब इसमें क्या करना है, 20 को करेंगे किनारे, बनाएंगे किसको, तो x के पावर 19 को, तो ऊपर d नीचे dx।
अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स का जब दोबारा डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो इसे हम क्या लिखेंगे, डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर, तो ये 20 होगा। अब इसका क्या होगा, तो पावर आगे लिख कर एगो पावर कम, तो कम करना है तो कितना होगा, 18 होगा। तो इस तरह से डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर कितना हुआ, तो 20 और 19 गुना किया जाए तो 380 और एक्स के पावर 18, तो यही हमारा फाइनल आंसर हुआ। ये डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर का मतलब होता है द्वितीय कोटि का अवकलज या अवकलन। 3 नंबर प्रश्न है, देखिए 2 प्रश्न हम बना दिए। तीसरा प्रश्न कहता है x इंटू कॉस एक्स, तो यहाँ हम लिख दिए 3 नंबर प्रश्न x इंटू कॉस एक्स। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इस प्रश्न को हम y मानेंगे। अब y मानने के बाद अब इसे हम बनाएंगे। जरा देखिएगा, जब भी अगर कोई 2 पद हो और गुना के रूप में हो तो हम बारी बारी से दोनों को बनाएंगे। जब पहले वाले को बनाएंगे तो दूसरे वाले को रोकना पड़ेगा, जब दूसरे वाले को बनाएंगे तो पहले वाले को हम रोकेंगे। तो कैसे बनाएंगे ज़रा देखिएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे कि दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिख दिए हम। आइए तो y का बनाना है, ऊपर d नीचे dx। अब आइए इसको कैसे बनाएंगे, हम क्या करेंगे कि पहले x को रोक देंगे, x को हमने रोक दिया, x को हमने रोक दिया, किसको बनाएंगे तो cos का कैसे बनाएंगे, तो ऊपर लिखेंगे x d और नीचे क्या लिखेंगे dx। तो ये हमने क्या किया, x को रोका, रोकने के बाद हमने cos का बना दिया, फिर लिखेंगे प्लस का चिन्ह। अगली बार क्या करेंगे तो cos को रोकेंगे और x को बनाएंगे। इस तरह से बारी बारी दोनों को बनाना होता है, ठीक है। अब देखते हैं डी वाई बाई डी एक्स, इधर हुआ x। अब cos का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, तो माइनस साइन x। अब देखिए डी एक्स बाई डी एक्स खत्म, क्या हुआ तो cos x, गुना कर देते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स का मान क्या आया, तो मान हमारा आया माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो ये तो यहाँ पे देखा जाए तो ये एक बार डिफ्रेंसिएशन हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसे पुनः डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तब जाके ये द्वितीय कोटि का अवकलज होगा। हम क्या करेंगे तो पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर आइए डी वाई बाई डी एक्स को फिर से अवकलन करते हैं, ऊपर d नीचे dx। अब हम इसमें क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर भी गुना में है और बाहर देखा जाए तो माइनस भी है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम माइनस को बाहर करेंगे। अब इन दोनों को बनाना है, कैसे बनाएंगे, तो x को पहले रोक देंगे, जैसे ही x को रोकेंगे तो बनाएंगे किसको, साइन को, तो ऊपर लिखे d साइन x, नीचे लिखेंगे dx, फिर प्लस अगली बार में साइन x को रोकेंगे तो बनाएंगे किसको, तो x को, dx बटा में dx। तो इस तरह से गुना वाला बनाने का तरीका यही है। उसके बाद cos को बनाइए तो d cos x बटा में dx। चलिए अब देखते हैं आगे। तो इसको अगर दोबारा डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देखते हैं x साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, तो साइन का होता है cos x। यहाँ देखिए ये हो गया साइन x, और cos का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, तो cos का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन x। तो सारा फार्मूला हम पीछे की वीडियो में बता चुके हैं, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। चलिए आइए डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, माइनस को अंदर करेंगे, तो माइनस को जब अंदर करेंगे तो माइनस एक्स कॉस एक्स होगा, माइनस इसे भी दे दीजिए माइनस साइन एक्स, और यहाँ प्लस माइनस माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पे क्या हुआ, डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान से देखा जाए तो माइनस एक्स कॉस एक्स, माइनस में साइन एक्स और माइनस में साइन एक्स, यानी जब दोनों को जोड़ेंगे माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन चिन्ह माइनस का ही होगा, ये दोनों मिलकर क्या होगा 2 साइन एक्स। तो इस तरह से ये हमारा आंसर हो गया। अगर आप चाहें तो इसमें माइनस भी कॉमन निकाल सकते हैं, दोनों में से अगर माइनस कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा एक्स कॉस एक्स, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 2 साइन एक्स। तो इस तरह से ये भी आंसर हो सकता है। तो दोनों आंसर इसका सही है। तो यहाँ पे हम पहला प्रश्न बना लिए, दूसरा भी बना लिए और 3 नंबर भी बना लिए। अब आते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। तो ये देखिए 4 नंबर प्रश्न हम यहाँ लिख दिए हैं। 4 नंबर प्रश्न है log x। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे y मानेंगे, y मान लिए। अब हम क्या करेंगे, तो दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, आइए अवकलन करते हैं।
तो dy बाई डी एक्स बराबर, इसे कैसे बनाएंगे, तो log x ऊपर d नीचे dx। तो यहाँ dy बाई डी एक्स आपको पता होगा कि log x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, तो होता है 1/x। आप चाहें तो यहाँ फॉर्मूला लिख सकते हैं कि log x का जो डिफ्रेंसिएशन है वो होता है 1/x। चलिए, तो ये तो एक बार हो गया। अब हम क्या करेंगे, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यानी फिर से इसे हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो कैसे होगा, dy बाई डी एक्स, तो ऊपर d नीचे dx, इस तरह से फिर से बनाना है। इसको कैसे बनाना है, तो d 1/x dx, तो इस तरह से इसका क्या होगा, डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर, यानी द्वितीय कोटि का अवकलज ये हो गया, ठीक ना। अब देखिए, अब यहाँ से आप इसका डायरेक्ट मान लिख सकते हैं कि 1/x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा। अगर याद है तो अच्छी बात है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 1/x का डिफ्रेंसिएशन होता है -1/x²। तो इस तरह से हमने इसका डबल डिफ्रेंसिएशन यानी द्वितीय कोटि का अवकलज हम निकाल लिए। लेकिन फिर भी अगर इसके बाद याद नहीं हो तो इसे कैसे बनाएंगे, तो इसे बनाने के लिए आइए हम इधर समझा देते हैं कि आखिर इसके जगह पे हम ये कहाँ से लिखें। तो देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे हम समझा देते हैं कि अगर d 1/x का डिफ्रेंसिएशन निकालना हो तो हम क्या करेंगे। देखिए, बट्टा वाला निकालने का तरीका ये है, नीचे वाले को रोक कर, यानी बट्टा के नीचे जो लिखा है उसको हम रोकेंगे और ऊपर वाले का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, यानी एक का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, उसके बाद लिखेंगे माइनस का चिन्ह, फिर ऊपर वाले को रोककर नीचे वाले का डिफ्रेंसिएशन करना है। यानी आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए कि अगर इसके बाद याद ना हो कि 1/x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है तो आप इसे निकाल भी सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो नीचे वाले को रोकना है और ऊपर वाले का डिफ्रेंसिएशन, फिर माइनस का चिन्ह, ऊपर वाले को रोकना है और नीचे वाले का डिफ्रेंसिएशन, यानी बारी बारी से दोनों का बनाना है, और नीचे एक्स स्क्वायर यानी जो नीचे हो उसका स्क्वायर। ये तरीका होता है बनाने का। तो अब देखते हैं, ये हो गया x, और कोई भी अंक का डिफ्रेंसिएशन होता है 0, ठीक है, और ये dx खत्म, क्या बचा 1, और नीचे क्या हुआ x²। तो अब देखा जाए ये सारा चीज़ 0 हो गया, तो बचेगा का -1/x²। तो इस तरह से आप निकाल भी सकते हैं, नहीं तो अगर पता है तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये चौथा प्रश्न भी हमारा कंप्लीट हुआ। तो 4 प्रश्न हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आइए अब हम 5वां प्रश्न में आते हैं। तो 5वां प्रश्न हम यहाँ लिख दिए हैं। तो आइए अब हम इसे क्या करेंगे, तो y बराबर मान लेंगे। देखिए ज़रा आप इसे ध्यान से देखिएगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, सेम पिछले बार की तरह दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, आइए अवकलन करते हैं। तो y का अवकलन करना है, ऊपर d नीचे dx। अब देखिए ये दोनों गुना में है, तो गुना में बनाने का तरीका क्या है, तो बारी बारी से आपको बनाना है। मान लीजिए हम x³ को रोक देते हैं, तो रोकेंगे तो बनाएंगे किसको, तो log x को बनाएंगे। तो ये देखिए log x का डिफ्रेंसिएशन हमने कर दिया। अगली बार में क्या करेंगे कि log x को रोकेंगे, तो बनेगा कौन, x³। x³ का डिफ्रेंसिएशन कीजिए, तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, dy बाई डी एक्स, ये हो गया x³। log x का क्या होता है, 1/x। अब देखिए ये हुआ log x, और x³ का तो पावर आगे लिखकर एगो पावर कम, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो dy बाई डी एक्स, यहाँ देखिए ऊपर 3 गो x है और नीचे एगो x है। अगर इसे हम काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, x² बार में कट जाएगा। और यहाँ क्या होगा, तो इसको पहले लिखेंगे, इसको बाद में, यानी 3x² इंटू log x। तो इस तरह से ये पहला बार डिफ्रेंसिएशन हो गया। फिर से हम क्या करेंगे, तो पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर फिर से करते हैं। तो ये देखिए dy बाई डी एक्स को फिर से करना है, तो ऊपर d नीचे dx, फिर x² को बनाइए, तो dx² बटा में dx। इसमें क्या करना है कि 3 को हम करेंगे बाहर करने के बाद अब हमारे पास क्या बचा, x² इंटू log x बचा। तो ये दोनों तो आपस में गुना में है, तो गुना में है तो कैसे बनाएंगे, हम x² को रोक देंगे, तो बनाएंगे किसको, log x को, तो d log x बटा dx। उसके बाद log x को रोकेंगे तो बनाएंगे किसको, x² का, तो dx² बटा में dx। अब देखिए इसको अगर दोबारा डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं तो क्या होगा, डबल डिफ्रेंसिएशन, यानी d² बटा में dx²। यहाँ पावर आगे लिखकर एगो पावर कम, यहाँ ध्यान दीजिएगा x² और log x का अभी आपने पढ़ा 1/x। ये देखिए log x,
इसमें क्या होगा, तो पावर आगे लिखकर एगो पावर कम। चलिए ठीक है, इतना आगे बढ़ते हैं। डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर, ये कितना होगा 2x। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर है, नीचे एक्स है, तो एगो एक्स खत्म। अब 3 से सभी में गुना कीजिए, 3 से अगर इसमें गुना कीजिएगा तो 3x, 3 से अगर इसमें गुना कीजिएगा तो ये गुना किस में होगा, ये गुना होगा इसमें जाकर, यानी 3 दूनी 6, 6x और क्या होगा log x। अब देखिए तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर, अब यहाँ 2x है और 3x है, यानी इन दोनों को आपस में जोड़ दिया जाए तो 5x होगा, और ये बाकी जो बचा सब वैसे ही लिखेंगे। अब देखिए अब हम क्या करते हैं कि डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर, देखिए होना चाहिए तो यही आंसर, लेकिन जब तक कॉमन निकलेगा तब तक हम कॉमन निकाल कर आंसर लिखेंगे। यानी इन दोनों में से आप x कॉमन निकाल लीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा, तो 5 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 6 और log x बचेगा। यानी फाइनल आंसर हमारा यही हुआ। यही है द्वितीय कोटि का अवकलज।